हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं पार्ट 8 की, यानी कि जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद आज मैं ऐसे स्टार्ट करने जा रहा था वैदिक कल्चर, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो कुछ पढ़ लेते हैं, यानी कि सिंधु कल्चर और वैदिक कल्चर में, यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो डिफरेंस है, जो इम्पोर्टेंस है कि क्या डिफरेंस है, वो सब अभी हम पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिंधु कल्चर यानी कि सिंधु सभ्यता थी, अगर उसकी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2300 से लेकर 1700 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व तक था, यानी। और अगर वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो इसका जो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं कि अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं, हम पे टाइम पीरियड की बात की जाती तो इसका मेन डिफरेंस है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब कि सभ्यता के बारे में। जो सिंधु कल्चर की सभ्यता थी उसे हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर नगर जो इन्होंने निर्माण किया था वो सब नगर का ही, जो भी कुछ प्रूफ मिला है वो नगर का ही मिला है। और इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं वैदिक कल्चर, तो वैदिक कल्चर में कहा था ये लोग प्रोग्रेस मतलब इनकी जो जो सभ्यता थी वो ग्रामीण ही सभ्यता थी, यानी कि ये लोग ग्रामीण के यानी कि से जुड़े हुए थे। और इसके बाद हम नेक्स्ट अब बात करते हैं व्यापार की, यानी कि बिजनेस की। अगर बिजनेस की क्या बात करें कि इनका जो मतलब मेन काम था वो था व्यापार करना, यानी कि जो हमें सील्स मिली है, मोहरें मिली, स्टैम्प मिले हैं कि एक जगह की दूसरी जगह हड़प्पा की मोहनजोदड़ो, इस तरह से अफगानिस्तान तक की हमारी ये सब चीजें मिली है एक जगह की दूसरी जगह। तो उससे हमें पता लगता है कि इनका जो मेन मतलब था वो क्या था, व्यापार करना था। और इसके बाद अपोजिट अगर हम इसकी बात करें तो मतलब यानी कि वैदिक कल्चर, अगर वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक कल्चर में इनका मुख्य जो था वो पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना और कृषि करना। पशुओं को पालना और कृषि करना ये किसने था, वैदिक कल्चर। अगर नेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं यानी कि वर्शिप की, यानी कि पूजा वगैरह क्या करते हैं, तो इनकी हम सबसे पहले सिंधु कल्चर जो हमने पढ़ा था ये केवल मोस्टली मातृ देवी मतलब जो मोस्ट आती हैं फर्स्ट पे, वो मातृ देवी, ये लोग पूजा करते थे मातृ देवी की। और इसके बाद वैदिक कल्चर की अगर हम देखते हैं तो इसमें सब कुछ हमें मतलब यानी कि मिलता प्राकृतिक पूजा, यानी कि प्राकृतिक से जुड़ी जितनी भी चीजें थी ये सब चीजों की पूजा करते थे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो पहले सत्ता होती थी वो किसकी होती थी, कि मतलब कि मैंडेटरी कौन रखता था, माता या पिता। तो अगर हम सिंधु कल्चर की बात करते हैं, यानी सिंधु सभ्यता में अगर हम बात करते हैं तो उसमें माता सत्तात्मक सत्ता थी, यानी कि उसमें जो माता थी वही घर की यानी कि हेड हुआ करती थी। यानी कि सब कुछ जो मेन घर का होता है या जो भी कुछ होता है वो देखने का जमना था वो माता का था। और अगर वैदिक कल्चर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ से प्रोग्रेस होते होते अगर हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, इसमें पितृ सत्तात्मक सत्ता थी, यानी कि जो पिता है वही डोमिनियन होगा, मतलब कि वही मेन होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि वहाँ एनिमल, तो अगर एनिमल की बात करें तो घोड़े से अपरिचित है, यानी कि जो सिंधु कल्चर में थे यहाँ पे इन लोग नहीं जानते थे कि घोड़ा क्या चीज होता है, ना ही हमें इन लोगों को मतलब उसके बारे में पता था। और अगर इसकी बात हम अगर आगे बात करते हैं वैदिक कल्चर की, तो जो वैदिक कल्चर में इनका क्या है, घोड़ा बहुत ही प्रिय पशु था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी कि सिंधु कल्चर में किस चीज की, लोहे से, तो ये लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि हमें लोहा तो वहां पे मिला ही नहीं, हमें कॉपर मिला है, क्योंकि वो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं उसके लिए, इसी से पता लगता है। तो वहां पे यहाँ वहां पे क्या नहीं था, लोहा नहीं था। और अगर इसकी बात अगर हम बात करें वैदिक कल्चर, तो वैदिक कल्चर में तो हमें युद्ध वगैरह ये सब इनके बारे में सबकी नॉलेज मिलती है, तो नॉलेज मिलती है, यानी कि तलवारें मिली। तलवारें किससे मोस्टली बनती है, लोहे से बनी हुई थी। तो यानी कि यहाँ पे लोहे से ये लोग अच्छी तरह से जान पहचानते हैं, अच्छी तरह से परिचित थे। और उसके बाद अगर लिपि की बात करते हैं, किसमें सिंधु कल्चर में अगर लिपि की बात करते हैं तो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो हमें ज्यादातर देखने को मिला वो पेंटिंग्स देखने को मिली है। एलोरा की मतलब गुफाएं मिली है, जनता की गुफाएं मिलती है, उनमें सब में आपने देखा होगा कि सब जगह पेंटिंग करी हुई थी, यानी पत्थर पे तराशा गया था या किसी तरह से कारीगरी की गई थी। और उसके बाद अगर इसके अपोजिट हम इधर बात करते हैं वैदिक कल्चर में, तो ये लोग पेंटिंग वगैरह तो मिली है, यानी कि उसका तो है ही प्रूफ। उसके बाद ही लिखने और पढ़ने मतलब बहुत ही आगे निकल चुके थे, काफी इन्हें उस चीज का ज्ञान हो गया, लिखने पढ़ने का इन्हें एक अपनी लिपि इनकी फिक्स हो गई थी। और उसके बाद हम बात करते हैं गाय की, तो ये लोग अगर सिंधु कल्चर में थे तो गाय से अपरिचित थे, क्योंकि गाय मतलब एनिमल का हमें साक्षी इसका मिला ही नहीं, ना गाय का ना ही घोड़े का, तो गाय तो इनमें थी नहीं। और अगर हम फिर उसके बाद अपोजिट के वैदिक कल्चर की अगर बात करते हैं, वैदिक कल्चर में जाते हैं तो गाय क्या इनकी पूजनीय थी, इनकी बहुत ही प्रिय थी। बस यही अगर इसमें हम बात करें तो बस यही इम्पोर्टेंट जो है, जो कि हमें पता लगता है कि इसमें क्या चीज था, किसमें क्या चीज नहीं था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आज के इतना ही, और कल हम शुरू करेंगे पार्ट 9, यानी कि वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता, किस तरह से इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या कुछ है, वो हम सब इसके बाद कल बात करते हैं।